हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं परसेंटेज का पार्ट 10। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ टाइप के सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में परसेंटेज के चैप्टर से, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका कंसेप्ट क्या है, कुछ कंसेप्ट समझेंगे और उसको बनाने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पढ़ते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए, 19% का वृद्धि हो जाए, तो निवल आय 1% कम हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। आयकर की दर, टैक्स, इनकम टैक्स का रेट क्या होगा ये निकालना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज मिला आयकर, एक मिला टैक्स और कर, यहाँ टैक्स मिला और एक मिला निवल आय। तो समझते हैं एक दो टर्म। एक होता है इनकम, जिसको आप आय बोलते हैं, जो आपका सैलरी है, जो जितना आप कमाते हैं वो होता है इनकम। एक होता है टैक्स, आप जो कमाते हैं उस पर टैक्स लगता है। कमाते क्या, बहुत सारी चीज पे टैक्स लगता है, लेकिन अगर हम जो कमाते हैं, इनकम जो होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स, यानी कर। ओके। और एक होता है निवल आय। निवल आय जो बोले इसको बोलते हैं नेट इनकम। क्या बोलते हैं? नेट इनकम। इसको बोलते हैं नेट इनकम। तो होता क्या है ना, जितना हमारा कमाते हैं वो पूरा का पूरा हमारे पास नहीं आता है। उसमें क्या होता है कि कुछ रुपया सरकार के हिसाब से वो टैक्स के रूप में चला जाता है। जैसे आप मान लीजिए 100 रुपए कमा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, कुछ परसेंट सरकार का बंधा हुआ है इनकम पे, कि आपको मान लीजिए 30 रुपया आपको क्या करना है, टैक्स के रूप में देना है। तो 100 में 30 रुपया आपको टैक्स सरकार के पास जमा करना होगा। तो आपके जेब में जो आता है पैसा बच के, वो हटने के बाद वो हमारा होता है क्या, नेट इनकम। मतलब कि टोटल इनकम में अगर टैक्स घट जाता है तो वो क्या बचता है, हमारा नेट इनकम घटता है। ओके, ये नेट इनकम हमारा बचता है। अब आप यहाँ पर एक टर्म समझेंगे कि कंडीशन, कि मान लीजिए हमारा इनकम 100 रुपया ही है, और टैक्स क्या हो जाए, 30 रुपया से बढ़ के 35 रुपए हो जाए। 30, अब हमको टैक्स कितना देना पड़े, 35 का। तो हमारे पास जो नेट इनकम पॉकेट में आएगा पैसा, वो कितना आएगा, 65 रुपए आएगा। 100 रुपए में 35 दे दिए, कितना आ गया, 65। तो यहाँ आप समझिए, यहाँ हुआ क्या कि ये जो हमारा टैक्स है, टैक्स वाला रुपया, 30 रुपया से अगर 35 रुपया हो गया, टैक्स क्या हो गया, 30 से 35 हो गया, तो हमारा नेट इनकम क्या हो गया, 70 से 65 हो गया। मतलब कि हमारा टैक्स जितना रुपया बढ़ रहा है, देखिए 5 रुपया बढ़ रहा है, हमारा टैक्स जितना रुपया बढ़ रहा है उतना रुपया हमारा नेट इनकम क्या होता है, घट जाता है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घटेगा, टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घटेगा, और जितना रुपया टैक्स के रूप में बढ़ेगा उतना ही रुपया नेट इनकम के रूप में घटेगा। दूसरा केस, अगर 100 रुपया वही है, अगर मान लेते हैं 20 रुपया हम क्या कर रहे हैं, हम 20 रुपया देने लगे टैक्स, तो अब हमारे पास नेट इनकम कितना हो जाएगा, 80 हो गया। अब इस केस में समझिए, पहले देते थे 30 और अब देने लगे टैक्स 20, तो अब क्या हुआ, टैक्स कितना कम कर दिए, 10 टका कम कर दिए, 10 रुपए कम कर दिए, 30 से 20 देने लगे, 10 कम किए, तो आप देखेंगे आपका नेट इनकम क्या हो गया, बढ़ गया 70 से 80। टैक्स ज्यों ही घटा तो वहां पर आपका नेट इनकम बढ़ गया, और कितना, जितना टैक्स कम हुआ उतना ही आपका इनकम टैक्स बढ़ गया, नेट इनकम बढ़ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ ये कहेंगे कि जितने रुपये की टैक्स में वृद्धि होगी उतना ही रुपये का नेट इनकम में कमी होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग सवाल बनाएंगे कि टैक्स में वृद्धि, रुपया बराबर नेट इनकम में कमी हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकम को हम आई बोलेंगे, टैक्स को टी, नेट इनकम को एनआई यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, फिर फार्मूला भी आपको बताएंगे ये डायरेक्ट लाने के लिए। समझते हैं, बोला आयकर की दर में 19% की वृद्धि हो जाए तो निवल आय 1% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। निवल आय क्या हो जाती है, 1% कम हो जाती है। तो समझिए, अभी हम आपको बताएं कि टैक्स में जितना रुपये का वृद्धि होगा, यानी टैक्स हम लिख रहे हैं, टैक्स में बोला 19% का वृद्धि हुआ तो क्या रुपया होगा, टैक्स का 19%, 19/100, जितना रुपये का वृद्धि होगा। नेट इनकम में उतना ही रुपया का कमी होगा। नेट इनकम बोला है, निवल आय बोला है 1% कम हो गया है, तो टैक्स का 19% जो बराबर होगा इन नेट इनकम का क्या होगा, 1% के बराबर, क्योंकि इसमें जितना का वृद्धि, जितना रुपये का उतना ही रुपया इसका कमी हो जाएगा। तो टैक्स का 19%, नेट इनकम का 1%, तो ये 0 आपका कटेगा 100,
तो यहाँ से आप निकालेंगे कि टैक्स बटे नेट इनकम, टैक्स बटे नेट इनकम। देखिए क्या होगा, टैक्स बटे नेट इनकम क्या होगा, टैक्स बटे नेट इनकम कितना आएगा कि टैक्स गुना 19 नेट इनकम गुना 1, तो टैक्स बटे नेट इनकम होगा ये 1 अब बटे ये हो जाएगा आपका 19। अब बात समझें, आपका नेट इनकम हो गया कितना, यहां से आपको क्या बता रहा है कि टैक्स है 1, टैक्स दे रहे हैं 1 और नेट इनकम है आपका 19, तो आपका टोटल इनकम कितना होगा बताइए। तो टैक्स दे रहे हैं 1 रुपया, आज जेब में नेट इनकम बच के आ रहा है 19, इसका मतलब टोटल इनकम कितना हो जाएगा 19 से 20। आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ टोटल इनकम जो होगा देखिए टैक्स आपका 1 हो गया, नेट इनकम आपका 19 हो गया, इसका मतलब है कि इनकम जो होगा आपका टोटल कितना होगा 20 होगा। तो टोटल कमा रहे हैं 20, 1 रुपया टैक्स दे रहे हैं तो जेब में आ रहा है आपका 19। तो आपको जो टैक्स का परसेंट पूछा है, टैक्स का परसेंट, टैक्स प्रतिशत बराबर, तो जो आप टोटल इनकम कमा रहे हैं उस पर होता जाता है। तो आपका 20 रुपया कमा रहे हो, 1 रुपया टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स परसेंट निकालना है, तो टैक्स परसेंट बराबर 1 रुपया टैक्स दे रहे हैं किस पर 20 और गुना 100% कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 5%। तो टैक्स का रेट जो आ गया हमारा 5% आ गया, यानी टैक्स का परसेंटेज नेट इनकम का परसेंटेज करेंगे, नेट इनकम टैक्स निकालेंगे, यहाँ से आपको टोटल इनकम आएगा बटे कर देंगे आपका 100 से गुना करके, तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो ये तो रहा कंसेप्ट के साथ, सीखे उसको लिखे और बनाए तो आंसर आया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, यही सारा चीज को समअप करके लिखा हुआ है। ओके, तो डायरेक्ट आप फार्मूला की तरह कहिए या जो कहिए, काम यही सारा काम करते हैं। तो यहाँ पर इसको आप नोट करें और बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इसको आप नोट करिए। डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे कि फाइनल जो हमारा यहाँ कैलकुलेशन आया, फाइनल कैलकुलेशन क्या आया, फाइनल कैलकुलेशन कि ये जो नेट इनकम में कमी हो रहा है, यही ना एक आया था ऊपर में, और यहाँ 20 आया, 20 कहाँ से आया, ये जो हमारा 19% का कमी है और ये जो 1%, यही जुट के आता है 19 + 1 अब गुना 100% आप कर देंगे, तो 1/20 अब गुना 100% बराबर कितना हो जाएगा 5% टैक्स का रेट। तो डायरेक्ट अगर कभी भी निकालना हो, ओके डायरेक्ट, तो वहां पे आप समझ तो गए ही हैं। तो ये जो नेट इनकम में जो भी कमी या वृद्धि होगा, नेट इनकम में कमी या वृद्धि, वो उसका परसेंटेज बटे ये टोटल लिख देंगे, ये वाला परसेंटेज को जोड़ के अब गुना 100%, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर 5%। क्या नेट इनकम में वृद्धि या कमी उसको रखेंगे ऊपर में, अब बाकी दोनों को जोड़ के नीचे में गुना 100% कर देंगे। तो ये रहा आपका इसका आंसर 5%। अब पढ़ेंगे अगले सवाल को। इस सवाल में कॉन्सेप्ट से नहीं बनाएंगे क्योंकि आप समझ ही गए कैसे बनता है, बस आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख पाएंगे। कैसे, पढ़िए। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। शुद्ध इनकम वही शुद्ध इनकम बोलिए, नेट इनकम बोलिए, ओके, निवल आय बोलिए, यथार्थ आय बोलिए, जो हमारा है उसी के बारे में ये बात कर रहा है, नेट शुद्ध। ओके, इनकम टैक्स का दर ज्ञात करें, तो डायरेक्ट कैसे बताएंगे, ये शुद्ध इनकम है, नेट इनकम है, निवल आय इस इतना कम या वृद्धि हुआ है तो इसको लिखेंगे 3। अब बाकी नीचे में टोटल लिखेंगे तो 17 और 3 लिखेंगे, 17 और 3 अब गुना 100%, गुना 100%, तो 17 3 20 हो जाएगा, 17 3 20, ये हो जाएगा 17 3 20, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 5 तिया 15%। इस तरह टैक्स रेट आप निकाल पाएंगे 15%, ज्यादा बिना कुछ मेहनत के। तो आप ये याद रखें, या कंसेप्ट से बनाए आपकी मर्जी, हम लोग ज्यादातर ये से यूज करते हैं, ये वाला नेट इनकम वाला परसेंटेज बाकी जोड़ के नीचे यूज करें। ओके, ये रहा। अब इसी टैक्स वाला में एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये आप एक तरह का सवाल था, ये इस तरह का सीधा सा आता है, कुछ और चेंज करके टैक्स में एक अलग टाइप का सवाल आता है जो कि यहाँ पर रखे हैं, इसको समझेंगे और फिर इसको बनाने का तरीका जानेंगे। इसको नोट करिए और इस सवाल पे आते हैं। लिखा है एक आदमी की आय 6000 रुपए बढ़ जाती है। ओके, पहले कुछ कमाता होगा, अब इसका इनकम जो है 6000 बढ़ गया, तो बोल रहा है आयकर की दर 18% से घटकर 18% से घटकर 15% रह जाता है। पहले जो भी पैसा कमाता होगा, जो भी उनका इनकम था, उस पर पहले 18% टैक्स लगता था। अब उसका इनकम बढ़ गया 6000, तो अब उसका टैक्स बोल रहा है कि अब 15% लगा है। ठीक है, आगे बोला, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? जैसे आप सुने होंगे कि ऐसा बोला जाता है कि मतलब 5 लाख तक से ऊपर का आपको टैक्स लगेगा, उससे कम वाला को टैक्स नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है कि जितना आप कमाते हैं, जैसे आप 100 रुपये कमा रहे हैं, तो टैक्स रेट अगर रख दिया है मान लीजिए कुछ %, तो जरूरी नहीं कि हर बार उस 100 रुपया पे टैक्स रखे। बोला जाता है
अगर आप 70 रुपया तक कमाते हैं, मान लीजिए जैसे कहे 70 टका कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, और अगर 70 से कमाने लगे ज्यादा, ओके ज्यादा कमाने, तब आप पर टैक्स लगेगा। तो क्या होता है कि 70 रुपया तक नहीं लगेगा, उसके बाद लगेगा। उसी तरह पे यहाँ कुछ ऐसा बात क्या है कि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, मतलब जितना आप कमाते हैं 25% पैसा जो है आयकर यानी टैक्स, आयकर इनकम टैक्स क्या मुक्त है, यानी 25% पे टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद पे लगेगा। जैसे 100 रुपया कमा रहे हैं तो 25 रुपया टैक्स नहीं लगेगा, जो 75 बना उस 75 पे जो परसेंट होगा उतना आपको लग रहा है। यही दोनों में बात होता है मीनिंग इस सेंटेंस का। फिर बोला यदि दोनों स्थितियों में समान आयकर चुकाता हो, यानी पहले कमा देता था 18% और अब दे रहा है 15%, तो दोनों के केस में क्या बोला है कि टैक्स बराबर ही लग रहा है, जो रुपया उस टैक्स पहले देता था आज भी उतना दे रहा है। तो आपको बोला है प्रारंभिक आय कितना था, पहला कितना कमाता था। तो इसको अगर बनाएंगे बेसिक से तो इसको ऐसे बनाते हैं, फिर आपको शॉर्टकट भी बताते हैं बनाने का। तो हम मान लेंगे पहले का आय कितना था x, ओके, तो बाद में 6000 बढ़ गया तो हम कहेंगे बाद का आय हो गया x प्लस 6000, क्लियर। अब क्या बोला है कि पहले जो टैक्स लगता था 18%, अब बाद में घट के हो गया 15%, तो यहाँ इस रुपये का 18% और यहाँ पे इसका कितना 15%। दूसरा बात बोला है दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है, मतलब 25% पे टैक्स नहीं लग रहा है, बचा जो 75% है उस पे लग रहा है। तो 25% टैक्स मुक्त है, तो लग कितना रहा है टैक्स पे 75 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 75% यानी 75/100, और यहाँ पे लिखेंगे 75/100। तो यहाँ पे आप अब इसको सॉल्व करेंगे, x को वैल्यू लाएंगे, तो यहाँ देखिएगा x का वैल्यू जब लाइएगा 100 है, तो ये 75/100 75/100 इस ये वैसे कट जाता है। इसका मतलब पूरे सवाल में कहीं भी इस सेंटेंस का कोई यूज नहीं होता है बनाने में, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जो रहा यहाँ पर आप यहाँ समझिए, ये आपका देखिए 100 से 100 ये कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया, तो इधर क्या बचेगा आपका 18x बराबर ये 15 से हो जाएगा 15x अब प्लस 15 6 90, ओके 90,000। तो अब 18x में 15x जाएगा कितना होगा 3x बराबर 90,000, तो 1x बराबर कितना हो जाएगा 30,000 रुपए। तो इसका आंसर जो हम लोग बोलेंगे कितना, x माने पहले वाला है इनकम, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला इनकम 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा बेसिक से हम लोग x मान के बनाए, तो ऐसे बना, आप इसको नोट करें। अब हम बताते हैं कल जो कंसेप्ट पढ़े थे कि उसमें कितना चीनी बढ़ा दिया जाए, पानी बढ़ा दिया जाए, परसेंटेज बदल के ये हो जाए, तो उस चीज पर यहाँ पर आज यूज कर सकते हैं, उस तरीके को भी यहाँ भी लगाया जा सकता है। तो इसको आप नोट करिए। अब जो सवाल आप बनाएंगे एग्जाम में वो हम तरीका जो बताएं कल उस तरीके को यहाँ लगाएंगे। कल के वीडियो को आप पूरा देखें, ओके, अगर नहीं कल का देखे हैं तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसको मिटाते हैं। कल हम बताए कुछ करना नहीं आपको, पहले टैक्स रेट था 18%, अब बाद में हो गया 15%, तो पहले हो गया 18, अब बाद में हो गया 15। बोले इसका रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो तो ये होगा 3 6 18 और 3 5 15, 6:5। तो कल आपको कंसेप्ट बताए कि जो भी परसेंटेज है बदल रहा है इसको लिख लीजिए, 6 5 आ गया रेशियो। आप इसको उलट दीजिए, 6 5 है तो ये हो जाएगा 5 6। अब कल बता रहे थे ये जो रेशियो आता है टोटल का आता है, जिस पर काम हो रहा है। मिश्रण पे होता था तो मिश्रण आता था, यहाँ पे हो रहा है इनकम पे। इसका मतलब पहले ये 5 इनकम था, अब बाद में क्या हो गया 6 इनकम हो गया। पहले 5 था बाद में 6 हो गया। तो आप बताइए 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ा इनकम 1। क्वेश्चन में बोला है कितना बढ़ा इनकम उसका 6, तो 1 बराबर 6000, 1 बराबर 6000। तो सिंपल सा बात है कि 5 पहले था अब 6 बाद में है, 1 बढ़ा, 1 बराबर 6000। तो बोला प्रारंभिक आय बताइए, शुरू का आय बताइए, शुरू में कितना था 5, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 6000। तो बताइए पहले तो इनकम 5 यूनिट है, तो 5 बराबर कितना होगा 6 5 30,000 रुपए आंसर हो जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के। तो ये आप इजी से निकाल पाएंगे बिना एक्स वगैरह माने, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही हैंडी तरीका है, आप इसी को आप यूज करेंगे आगे कभी बनाने में। इसको नोट करिए, इसके बाद आएंगे इस सवाल पर। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है एक आदमी की आय 10,800 रुपए बढ़ जाती है और आयकर की दर 18 से 15%, 18% से घटकर 15% हो जाती है। वही अब यहाँ पे
कहेंगे कि सर यहाँ पे 18-15 यूज किए, इस 25 का यूज क्यों नहीं किए? तभी हम पहले ही एक्स माने थे, उसी समय बताए थे कि 25 दोनों तरफ मतलब फ्री है तो 25% कैंसिल हो जाता है, उसका कहीं यूज नहीं होता है, तो इसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। वहां पर क्वेश्चन है 18 से घट के 15 हो गया, और दोनों स्थिति में 30% आयकर मुक्त है, 30% पे टैक्स नहीं लगता है, तो वैसे भी उस लाइन का कोई यूज नहीं होगा। उसकी प्रारंभिक आय कितनी होगी, उसका शुरू वाला इनकम कितना होगा, प्रत्येक स्थिति में आयकर समान है, यानी पहले जितना टैक्स देता था आज भी टैक्स उतना ही दे रहा है। तो करना कुछ नहीं, 18% 15% है, 18/15, 3 6 18, 3 5 15, 6 5 आया रेशियो, इसको उलट देंगे, हो जाएगा 5 और 6। इसका मतलब पहले इनकम 5 था, बाद में हो गया 6, तो बढ़ा कितना, एक बराबर बोला है कि 10,800 रुपए। तो बोला प्रारंभिक आय क्या है, प्रारंभिक आय 5 है, तो 1 बराबर इतना रुपया, 5 बराबर कितना होगा, 5 से गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40, ये 4, ये हो जाएगा 54,000 रुपए, 54,000 रुपए। तो ये आज का आंसर काल आया 54,000 रुपए। नोट करिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन है कि एक आदमी की आय 28,800 रुपए है, 28,800 रुपए है, 800 रुपए लिखेगा, 28,800 रुपए है। यदि उसकी आय बढ़ जाती है, पहले यहां बोल दिया पहले कितना कमा रहा था, इतना, आय बढ़ जाता होगा, कुछ बढ़ता होगा, तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% हो जाए। टैक्स रेट भी जो है पहले 12% लेता था, अब 10% ले रहा है। दोनों स्थिति में 30% आयकर मुक्त है, दोनों केस में 30% पे टैक्स नहीं लगता था, पूरा अपने लगता था, तो दोनों ही 30, इसका कोई यूज होगा नहीं, उसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कहीं कुछ देखने का जरूरत नहीं है। तो पूछ रहा है और बोल रहा है दोनों ही स्थितियों में समान आयकर चुकाता है, दोनों ही स्थितियों में समान आयकर चुकाता है, दोनों कैसे, पहले जितना टैक्स देता था आज भी उतना ही टैक्स दे रहा है। तो यहाँ पर आपको निकालना है, ये प्रारंभिक आय नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि उसका आय में कितना वृद्धि हो गया, उसका आय कितना बढ़ गया, क्योंकि प्रारंभिक आय तो दे ही दिया है। यहाँ क्वेश्चन आपको बनेगा उसका आय बढ़ा कितना। ओके, तो यहाँ लिखेगा आय में वृद्धि ज्ञात करें, आय में वृद्धि कितनी हुई, आय में वृद्धि कितनी हुई, आय कितना उसका बढ़ गया, ये निकालना है। पहले क्या होता था, आय कितना बढ़ा ही दिया हुआ है, अब बोलेगा शुरू में आय कितना है, यहाँ पे उल्टा कर दिया कि आय आपको दे दिया है, बढ़ा कितना ही पूछ रहा है। तो करना वही चीज है कि पहले टैक्स रेट जो लगता था 12%, बाद में हो गया 10%, तो होगा 12 और 10, इसका रेशियो होगा 2 6 12 पंचे 10, क्लियर, 6 5, तो इसका उल्टा कर देंगे, उलट देंगे तो ये हो जाएगा 5 6, और उलट के जो रेशियो आता है हम कल भी बता रहे थे, ये टोटल का बताता है, जिस चीज के बारे में बात है, जैसे आय के बारे में बात कर रहे हैं तो ये टोटल आय हो गया कि पहले 5 था और अब कितना हो गया 6, 5 था और अब हो गया 6। क्वेश्चन में बोला है पहले आदमी का आय था 28,800, अब पहले यहाँ है कितना 5, तो 5 बराबर है 28,800 रुपए, 5 बराबर 28,800 रुपए। अब बढ़ा कितना है हमारा 5 से 6, 1 बढ़ा है ना, तो 1 बराबर कितना होगा, 5 बराबर 28,800, तो 1 बराबर कितना होगा, 5 से कटा देंगे, 5 5 25, 3 5 7 35, 6 इतना रुपया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इतना रुपये बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार आप आयकर वाला कोई भी सवाल होगा जो आपको एग्जाम में आता है, इतना ही आ रहा है तो आपका सवाल कभी छूटेगा नहीं और बहुत इजी वे में आप बना पाएंगे। तो चलिए ये रहा आयकर वाला क्वेश्चन। अब जो हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड में, अगला आज का जो टाइप था, ये क्वेश्चन कल हम 10 टाइप कराए थे, ये वाला टैक्स वाला जो था हमारा टाइप ये टाइप 11वां टाइप है। ये क्या है, 11वां टाइप में पढ़े हम लोग, 11 टाइप का सवाल पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे 12वां टाइप। 12वां टाइप पढ़ेंगे वेन डायग्राम वाला, पास फेल से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको देखते हैं। आप इसको नोट करिए और अगला स्लाइड पे देखिए अगला क्वेश्चन।